बोले हाँ। आज तक तुम्हें बताया बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला पहन रखी है, पर माला में मुंड किसके हैं पता है? अब मैया ने जो ही सुना, महाराज भूल करके मुंह धूना हो गया। देवर्षि नारद इतना कह करके वहां से चल दी। बोले भैया मेरा कह रहे हो, जब माला को गले में 24 घंटा बाबा लटका के घूमे हैं, बाकी बारे में तुम्हारे साथ में कभी चर्चा करी? बोले नहीं। तो तभी तो कह रहे हो कोई प्रेम नहीं है। सुर नर मुनि सबकी रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अब देवर्षि नारद ने देखा, बोले हाँ बात काम तो कर रही है। आश्रम से निकल के जाने लगे, सामने से बाबा दिखाई देने लगे। बाबा को किया प्रणाम। देवर्षि नारद चलते चलते कह रहे हैं, बाबा मैं आश्रम में जल्दी जाइयो, आज मैया तुम्हें याद कर रही है। मैया तुम्हें याद कर रही है। भोले बाबा कहने लगे, महाराज अब तो याद नहीं कर रही होगी तो भी याद कर रही होगी। तुम्हारे चरण जो पड़ गए हमारी कुटिया में, कछु ना कछु लीला तो करके आए होंगे। जो देखा भोलेनाथ ने को भवन में मैया लेती हुई है। पहले मकान बनते थे, को भवन नहीं तो मकान ही नहीं। रूठने का अलग से कमरा होता था देवियों को। भोलेनाथ निम्न उपाय करने लगे। बोले हमसे बातें मत करो, हमने तुम्हारे बराबर कपटी दुनिया में कोई दूसरा देखा ही नहीं, और वो भी कपट मेरे साथ। शंकर के भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। देवी और मैं तुम्हारे साथ में कपट, आखिर तुम बोल क्या रही हो? अब तुम्हें हो क्या गया? बोले हाँ आज ही तो पता चला कि तुम भी मेरे साथ चलते। भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। देवी बात क्या है ये तो बताओ। हमसे प्रेम करते हो? बोले बिल्कुल। अब भोलेनाथ सोचने लगे लीला क्या हो रही है। जगत जननी त्रिभुवन सुंदरी मां जगदम्बा परम्बा आज मुझसे कह रही है कितना प्रेम करते हो, ये लीला क्या है? अच्छा हमने किसी को एक बार समझाया वो नहीं माना, हमने किसी को 2 बार समझाया वो नहीं माना, हमने किसी को 5 बार समझा दिया वो नहीं माना, फिर उसे समझाना बंद कर दो। क्योंकि मानस में बाबा ने लिखा है, होई ये सोई जो राम रच राखा, होई ये सोई जो राम रच राखा। अब इसमें भगवान की कोई ना कोई लीला छिपी है, वो समझाने से समझेगा नहीं। भोलेनाथ सोच रहे हैं कोई ना कोई लीला होने वाली है, जो आज जगदम्बा जिद कर रही है। कितना प्रेम करते हैं भोलेनाथ तो कहते देवी प्रेम कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं हाथ से बता दूं कि इतना प्रेम करता हूं। बोले प्रेम करते हो? हाँ तो ये बताओ गले में मुंड माला पड़ी है, वो मुंड किसके हैं माला में? आज तक मेरे साथ में कभी चर्चा की? आंसू की धार बह चली मेरे भोलेनाथ के नेत्रों से। देवी वास्तविकता में सच्चा प्रेम कोई है तो ये मुंडों का माला उसका प्रतीक है। जब जब तुम धरती पर गई तुमने देह का परित्याग किया, एक एक मुंड को लेता माला में करो लेता, घूम रहा हूं करो और उससे ज्यादा प्रेम क्या होगा? बोले अब तक तो कपटी थे, अब तुम हो महापक्ति। बार बार बधाई करना पड़ता है? क्या खा लिया तुमने, क्या पी लिया? बोले देवी अमर कथा का मान कर रखा है। तो आज देवी परम जिद करने लगे। बोले सुना तो दूंगा अमर कथा, लेकिन कुछ नियम है। एक मैं सुनाने वाला
और तुम सुनने वाली तीसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। और सुनो, मेरा सिद्धांत है, मैं नेत्र बंद करके एक आसन से बैठकर कथा सुनाता हूँ, तो बीच बीच में तुम्हें ओम ओम हाँ जी कहना पड़ेगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि तुम कथा सुन रही हो। ठीक है, एक ताली बजाई देवी पार्वती ने। देखो आज उसी गुफा में गई है, उसी कंदरा में गई है जहाँ पर सुखदेव जी का वो फूटा अंडा पड़ा है, वही कथा सुना रहे हैं राम। सोई राम रच राखा। पहली ताली बजाई, जीव जंतु सब उस स्थान को छोड़ करके चले गए। दूसरी ताली बजाई, अगर कोई माया में छिप करके यहाँ बैठा हो ना, तो वो माया से निकलकर मेरे सामने बाहर आ जाए। सुखदेव जी माया में विलुप्त थे, दूसरी ताली के बजने के प्रभाव से उनका जन्म माया से मुक्त हो गए। और आज बड़े भाव से देखिए, बड़े भाव से कथा सुनाइए। कथा सुना रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा को पड़ गए सोता, भर तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूखरा भर तोता। कथा सुनाए रहे पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा को पड़ गए सोता, भूखरा भर तोता, उमा के पड़ गए सोता, भूखरा भर तोता। शंकर के बतराई, और बचन उठी थी गोरा, शिव शंकर के बतराई। अमर कथा कह दे नारद ने बतलाई, अमर कथा कह दे नारद ने बतलाई। अमर कथा में सुनते भगवान, अमर कथा को सुनते भगवान, कट जाए सारे पाप कर्म, कोई बन गयो छोटा, उमा को मर गयो सोता, मर गयो सोता, उमा को मर गयो सोता।
सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। तेरी सुन शिव शंकर गौरा को लगे मनाने। अब सुन ले आज दिलाई शिव लागे कथा सुनाने। अब सुन ले आज दिलाई सुन लागे कथा सुनाने। करवाया संकल्प उमा बैठे आसन मार जल को भर दियो लोटा। मुंगुरा भर नयो तोता। भर दियो लोटा मुंगुरा भर नयो तोता। उमा को भर नयो तोता मुंगुरा भर नयो तोता। हरि बोल। अमर कथा पूरन भई शिव जी ने पूछा ऐसे। अमर कथा पूर्ण भई शिव जी ने पूछा ऐसे। पार्वती अब कह आए अमर कथा सुनी कैसे। पार्वती अब कथा हुई कैसे। देखा दास जी ने मुड़कर। देखा दास जी ने मुड़कर। नींद में नहीं वो तो आए नींद में ले झोटा। उमा को पर सोता। नींद में ले झोटा उमा के पर झोटा। और सोच उठे थे शिव जी ये हूँ खुदा कौन भरा था। सोच उठे थे शिव जी ये भूख कौन भरा था। और तीखा और लगाई बस एक तो बैठा था। सीता और न कोई बस एक तोता बैठा था। प्रेम मगन हो कथा सुन ली। प्रेम मगन हो कथा सुन ली। लिया जीवन सफल बना गद गद फेर तोता। मुकुरा भर गया तोता। कथा सुनाए रे पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा को पलकर सुनता मुकुरा भर गया तोता। उमा के भर गया तोता मुकुरा भर गया तोता। बच्चे को सागर में मरने का श्राप लगा तो समाधि से यही सुखदेव जी खड़े हुए आकर के परीक्षित को कथा सुनाई और 7 दिन में ही मोक्ष मिल गया। वही श्री भागवत महापुराण की जय। अब कैसे परीक्षित को श्राप लगा। गहरी नदिया नाग पुरानी। गहरी नदिया
छोड़ना हो प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना भाई जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना दादी की विनती सुन लीजिए दासी 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 की विनती सुन लीजिए हाथ पकड़ मत छोड़ना हो प्यारे हाथ पकड़ी मत छोड़ना हो प्यारे हाथ पकड़ मत छोड़ना हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना ओ प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना आजादी लगन मत छोड़ना लगन मत छोड़ना ओ प्यारे लागी लगन मत छोड़ना हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना हे राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे हरे राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। प्रश्नों के जवाब देने से पहले उन्होंने स्वामी सुखदेव के श्री चरणों में वंदन किया। कितना अद्भुत संत है। यम प्रभजंत मन पैत अपैत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरिया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो बनेयदुस्तम सर्वभूतहृदयं उन्मानतोऽस्मि। देखो तो सही उनके चरित्र को, देखो तो सही जीवन को, जिनके शरीर पर 2 अंगुल की कॉपी भी नहीं है,
जन्म लेते ही नार को कंधे पर डाला और वन गमन कर गए। उनके पिताजी हैं वेदव्यास भगवान, पुत्र पुत्र कह के पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा बेटा रुको तो सही। नहीं सुना। वृक्षों ने नीचे झुककर जवाब देना चाहा है। यहां तक लिखा है, सुखदेव जी जब जा रहे थे ना, तो एक सरोवर में कुछ देवियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, और बूढ़ा बाबा व्यास जब आया तो प्रणाम करके क्षमा याचन करते हैं, बाबा क्षमा करना, तुमको देख नहीं पाए। व्यास जी तो सोच में पड़ गए। मेरा पुत्र सुखदेव 12 वर्ष का, जो षोडश मंत्र का प्रतीत होता है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, बड़े बड़े केश, दिव्यांग कांति, आपने वस्त्र नहीं पहने उसे देखकर। बाबा उसको तो ज्ञान ही नहीं है कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। वो तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की समाधि में ध्यानस्थ है। वृक्षों ने नीचे झुककर जवाब देना चाहा है, महात्मन आप लौट जाइए, अब ये वापस आने वाले हैं नहीं। उत्तराखंड में जाकर समाधि में लीन हो गए। अब प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं श्री सूत जी महाराज। पहले नंबर का प्रश्न किया था ना, मानव के लिए परम धर्म क्या है, ये पहले नंबर का प्रश्न था संतों का। तो बहुत सीधा सा सरल इसका जवाब दिया। महात्मन सत्य के चरणों में प्रीति हो जाना मानव के लिए सर्वोपरि धर्म है, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जानते हैं सत्य को दुखी कर सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, लेकिन सत्य को कभी भी परास्त नहीं किया जा सकता है। सत्य कौन है? राम ही सत्य है, सत्य ही राम है, राम ही है, कृष्ण ही सत्य है। और मानस में तो बाबा ने बड़े भाव से लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समान, 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 आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। यही तो लिखा है। और आपने दूसरे नंबर का प्रश्न किया, मंदिर में जाए तो पूजा किसकी करें? देखिए ये प्रश्न बड़ा अटपटा है। श्री सूत जी महाराज ने कितना सरलीकरण भाषा करके और इसका जवाब दे दिया। जीवन में मनुष्य के दो वस्तुओं का होना परम जरूरी है। एक तो मनुष्य को जीवन में कौन बनाना चाहिए? गुरु। और दूसरे हमारे इष्ट। ये दो अगर नहीं है तो मनुष्य का जीवन बेकार है। गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव, भव के
कहते हैं भव सागर को बगैर गुरु के भव सागर के तरना संभव नहीं है। मंदिर में जाए तो सबसे पहले अपने इष्ट देव के चरणों में शीश झुकाएं, चाहे वो राम जी है, चाहे वो माँ भगवती है, चाहे वो कन्हैया है, बांके बिहारी है या भोले बाबा है। तुलसीदास जी ने सबकी स्तुति की, जड़ की, चेतन की है, तीनों मैयाओं की, राजा दशरथ की, चारों भैयाओं की, अवधपुर धाम की, सबकी स्तुति की। लेकिन अंत में क्या कहा? मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर इतनी ही कृपा रखना प्रभु कि मेरे जो राघव है ना, मेरे राम जी हैं, वो मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो प्रणाम सबको किया और कृपा एक की चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की भक्ति करोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब 10 दिन राम जी के नाम की माला जप लई, कछु असर ना है रो, तो 20 दिन कन्हैया के नाम की माला जप लई। असर कम है तो 1 महीना भगवती मैया की आराधना कर लई, तो फिर कोई काम बनने वाला है ही नहीं। अनन्या संतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से एक की भक्ति करो और श्रद्धा सबके अंदर रखो, निंदा किसी की भी मत करो। तुलसीदास जी ने बताया क्या लिखा है? कामी है नार प्यार लोभी के प्रियदान, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय गेहू मोहिरा। हे प्रभु, कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, तिम रघुनाथ निरंतर हो, निरंतर हर घड़ी हर क्षण तेरा नाम नहीं भूलूं प्रभु। हर समय मुझे तेरी याद आती रहनी चाहिए। हनुमान जी से एक बार पूछा गया कि तुम्हारे लिए विपत्ति की घड़ी कौन सी है? हनुमान जी ने एक ही जवाब दिया, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन ना होई। कि प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति का वही समय है, एक क्षण अगर राम नाम के बगैर निकल गया तो वो क्यों निकल गया? हृदय में बसा के रखो उसे। आपने तीसरा प्रश्न किया, भगवान का वेद में नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान ने जन्म तो कभी लिया ही नहीं। मानस में बाबा क्या लिखते? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान तो हमेशा चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। और किसी संत ने तो ये कह दिया, क्या भगवान ने जब जन्म लिया, जब अवतरित हुए, वो गर्भ में आए तो क्या वो भगवान नहीं रहा? क्या उसकी भगवत्ता समाप्त हो गई? नहीं, ये हमारा भ्रम है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महा अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। इस पृथ्वी पर जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है,
दुष्टों का संहार करने के लिए मेरे प्रभु नाना रूप धर के और पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। बोले जी भगवान के अवतार कितने थे? चौथा प्रश्न किया था। तो श्री सूर्य जी महाराज कहते इस कल्प में भगवान के 24 अवतार बताए हैं। कितने अवतार? 24, जिसमें से 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार होना अभी बाकी है। संभल नामक एक गांव होगा, ध्यान से सुनना। भगवान का 24वां अवतार कहां होगा, किसके घर होगा? संबल नामक एक ग्राम होगा, जहां विष्णु यश नाम के पंडित जी होंगे, जिनके घर कल के भगवान का अवतार और होगा। ये भागवत जी में पहले ही लिख दिया है। और सज्जनों, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अब की बार भगवान विष्णु 64 कलाओं से अवतार लेंगे। और भगवान के साथ युद्ध करने के लिए धरती पर 7 चिरंजीवी अभी बैठे हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचारी और परशुराम कलयुग से युद्ध करने के लिए ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि की मदद करेंगे। तब कलयुग का भार पूर्ण और होगा, फिर सतयुग आएगा। भक्ता श्रेष्ठ वही होता है जो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से आनंदित होकर के भगवान की कथा को गाए। अब प्रश्न किया जी छठवां धर्मम किम शरणम गतः। महर्षि लोग, मेरे कन्हैया पृथ्वी को छोड़कर कहीं गए नहीं। भगवान के शरीर की एक दिव्य ज्योति बनी, 7 बार आकाश में भ्रमण किया और ये भागवत जी में ही सराबोस और हो गए। तो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये भगवान का ही एक स्वरूप हमारे मध्यस्थ में विराजमान है। तो भगवान की शर्तों धर्म लेगा ही लेगा। अब संत कहते महात्मा, आपने अभी एक प्रश्न किया, बार बार एक नाम लिया व्यास जी। ये व्यास जी है कौन? तो श्री सूर्य जी महाराज जवाब दे रहे हैं, नारायण के पुत्र है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास। देखो, जन्म लेते ही इन्होंने भी घर को छोड़ दिया। माँ रोने लगी, बेटा तू मेरा अकेला पुत्र है और मुझे छोड़ के चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? माँ मैं घर नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना है। लेकिन जब तू मुझे कभी भी याद करेगी तेरे सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा, प्रकट हो जाऊंगा, घर तो नहीं रह सकता। सज्जनों, आपको एक बात से अवगत कराता चलो, सबसे पहले हमारे सनातन संस्कृति में एक ही वेद था। उस वेद का नाम था ऋग्वेद। व्यास जी ने उसको 4 भागों में परिवर्तित कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये हमारी सनातन संस्कृति की 4 धरोहर है, 4 वेद। जरा ये सनातन संस्कृति की 4 धरोहर है। 6 शास्त्रों को रचा, पुराणों की रचना की, इतना कुछ रचा, वेद व्यास को बुढ़ापा आ गया। और एक दिन अपने आश्रम में बैठे हैं और मन बड़ा उदास है। तो वहां पर देवऋषि नारद आ गए, वो वीणा वाले बाबा आ गए। महाराज बड़े उदास लग रहे हो, क्या बात है?
बोले मैंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, लेकिन मन जो है, हृदय जो है, वो संतुष्ट नहीं है। बोले महाराज होगा भी नहीं। क्यों? साधारण जीव के लिए आपने किया क्या है? वेद की भाषा को पढ़ना इतना आसान नहीं है। आपको बता देता हूं कि मैं एक रास्ते जा रहा था, गर्मी का समय था, दोपहरी का समय था। एक सरोवर में कल कल करके जल बह रहा है, कमल के पुष्प खिले हुए हैं। अब दोपहरी का समय हो, गर्मी सता रही हो, और कोई इतना शीतल सरोवर मिल जाए तो स्नान करने को मन करेगा कि नहीं करेगा? मैंने उसमें डुबकी लगा दी। डुबकी लगाई तो महाराज कमर तक कीचड़ लिपट गई। मन खराब हो गया। स्नान करने के लिए डुबकी लगाई, हाँ, तो महाराज कमर तक कीचड़ लिपट गई। व्यास जी, यही वेद का मंतव्य है। वेद की भाषा को पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, वो विद्वानों का काम है। लेकिन जो मनुष्य पढ़ा लिखा है ही नहीं, अब वो वेद पढ़ नहीं सकता, तो कुछ तो उसके जीवन में होना चाहिए। आपने ऐसा कुछ किया? बोले जी तो नहीं किया, तो शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा होता है जीवन में, बहुत नाम पा लिया, बहुत धन कमा लिया, ऐसो आराम है, लेकिन यहां शांति नहीं है, चैन नहीं है, मन संतुष्ट नहीं है। अच्छा, शांति जो है हृदय की, वो किसी की गुलाम नहीं है, आनंद किसी का गुलाम नहीं है। सो रहे हैं डल्लर के गद्दों पर, बनी है बड़ी बड़ी कोठियां, चली हुई है उसमें एसियां, अब फिर भी हमको नींद नहीं आ रही जी, क्या करें? और किसान खेत पर फावड़ा चला रहा है, थक गया, खेत की मेड़ पर हाथ का तकिया लगाया और मिट्टी में ही सो गया। आहा, बड़ी सुंदर नींद आई। उसे मिट्टी में सोने में आनंद आ गया, और एक को डल्लक के गद्दों पर सोने पर आनंद नहीं आ रहा है, शांति नहीं है। तो बताइए क्या है सुख और क्या है दुख? किसी का गुलाम है क्या आनंद? है? बताइए, आनंद किसी का गुलाम है क्या? वेद व्यास जी से देवर्षि नारद कहते, महाराज साधारण मनुष्य के लिए आपने किया क्या? मेरे मन की भावना है कि आप अब बुढ़ापे में ना वो भागवत की रचना करते। मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, बुढ़ापा आ गया। अरे महाराज, अरे बाबा बड़े गुस्सा है रहे हो, थोड़े सुनो तो सही। संत कृपा यदि हो जाए तो सब कुछ संभव है। मैं तुम्हें अपना चरित्र बताता हूं। देखो, देवर्षि नारद के पुनर्जन्म की कथा यहाँ पर श्री सूत जी महाराज संतों से कह रहे हैं कि नारद जी पहले कौन थे, संत कृपा से, प्रभु कृपा से क्या बन गए। अगर अग्रसेन के कंस हो सकता है तो हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद भी हो सकते हैं। बाबा मुझे देखो, मैं पूर्व काल में, पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, दासी का बेटा। देखो ध्यान से सुनना, देवर्षि नारद कहते हैं जब मैं मां के पेट में था ना, मेरे पिताजी की मौत हो गई। मैंने जन्म लिया, माँ का प्यार तो मुझे भरपूर मिला, लेकिन पिता का दुलार होता क्या है मैंने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि गर्भ में जब था, जब पिताजी स्वर्गवासी और हो गए। मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया,
लोक लाज के डर के मारे, समाज के भय के डर के मारे मेरी माँ विधवा नारी मुझे संतों के आश्रम पर लेकर के चली गई। संतों के चरणों में मुझको पटक दिया और सर रखकर रोने लगी। बाबा, एक विधवा नारी हूँ, समाज से डर लगता है, मेरा एक छोटा सा बेटा है, जो सेवा मुझे दोगे वो मैं करूंगी। आपके झूठे बर्तन साफ करूंगी, आश्रम में झाड़ू दे दिया करूंगी, आपकी पूजा के लिए फूल लाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपकी शरण चाहिए और 2 वक्त का भोजन दे देना, बस और कोई याचना नहीं। मेरी माँ की स्थिति को देख करके संत रो पड़े। बेटी, आश्रम का मतलब क्या होता है जानते हो? आश्रम हो गतः, जहां जाने पर श्रम चला जाए उसे कहते हैं आश्रम। संतों ने कह दिया बेटी अंदर ऋषि पत्नियां हैं, तुम जाओ। मेरी मां चली गई। ऋषि पत्नियों ने बड़े भाव से, बड़े दुलार से मेरी मां को अपने साथ में ही रख लिया। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, वो संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। देखो अब तो बस थोड़े से मार्केट में आए तो वो बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े नाम हो जाते हैं, 2-2 लाइन में नाम आते हैं। और पहले संतों के तुम नाम देखना, रामदास, श्यामदास, घनश्याम दास, गरीबदास। उन्होंने कभी अपने नाम के पीछे बड़ी श्री नहीं लगाई कि वो तो भगवान के दास है भैया। और अब थोड़ो सो नाम भयो, अरे महाराज श्री श्री 10-20 हजार 8 श्री, अरे क्या बस नाम रख दिया रामदास। अच्छा एक बात है, दासत्व भाव में रहोगे तो जीवन में आनंद रहेगा और श्री भाव में रहोगे तो जीवन में झगड़ा रहेगा। हम तो आपके दास हैं, हम कुछ नहीं जानते। दुनियाओं में मूर्ख अगर होते हैं ना, उनसे भी बड़ा मूर्ख मैं हूं। दासत्व भाव जिस दिन स्वीकार कर लोगे, जीवन का नजरिया ही बदल जाएगा। अब संत कहते बेटा बेटा रामदास इधर आओ, बेटा ये करो, बेटा वो करो। चौमासे का महीना होता है ना, 4 महीने के होते हैं वो चौमासे, चातुर्मास बोलते हैं उसको। आश्रम पर चातुर्मासी संत आ गए। चातुर्मास में 24 घंटे संत भजन करते थे जिस आश्रम पर मैं रहता था। कथा को सुनते सुनते, ठाकुर जी के नाम को सुनते सुनते मेरा हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया। ऐसा लगता है ये संसार तो स्वप्न है, कुछ है ही नहीं, प्रतीत होता है। मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, और देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। रात में सो गए, अरे महाराज सपना आ गया, किसी शेर ने आकर गर्दन पकड़ ली, पसीना पसीना हो गए, अरे महाराज प्राण निकलने वाले, फटाक से आंखें खुल गई। तो सबसे पहले हाथ जाएगा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो सपना देख रहा था, हकीकत का शेर मेरे ऊपर नहीं आया। स्वप्न में राजा बन जाते, बड़ी बड़ी उपाधियों को प्राप्त कर लेते, और लेकिन जब नींद खुलती है तो हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। तो मोह निशा जग सोवनिहारा, सोते हुए मनुष्य जैसे अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है ना। देवऋषि नारद कहते हैं महात्मन, कथा को सुनते सुनते, सत्संग को सुनते सुनते मुझे लगा कि संसार तो स्वप्न है, कुछ है ही नहीं, जीवन बदल गया।
संत जाने लगे 4 महीने के बाद में। अब तो मुझे तो गड़बड़ होने लगी। बोले बाबा चले गए तो तू कैसे रहे? संतों के चरण पकड़ लिए, बाबा मऊ ले चलो, मैं भी चलूंगा, मोह ना रहना आश्रम में, नहीं ना। संत कहते बेटा हमें तो अच्छा है कि कोई परमात्मा का भजन करे। मेरी माँ को पता चल गया, रोती रोती बिलाप करती करती दौड़ती दौड़ती संतों के चरणों में गिर पड़ी। बाबा देखो 10-20 बेटा ना है मेरे, एक ही बेटा है। याकू तुम अपने संग ले गए और तुमने याकू बाबा जी बना दिया, तो मैं किसको मुंह देख के जीऊंगी? ममता जाग गई, माँ की ममता जाग गई। अब संत धर्म संकट में पड़ गए। बेटा की बात को ना माने तो भी गड़बड़, और इसकी माँ की बात को ना माने तो भी गड़बड़ है। अंत में संतों ने एक ही बात निकाल के दी, बेटा सुन, जिसके माता पिता बैठे हो, जीवित हो, उसको तीरथ करने की जरूरत ना है। घर में तेरी माँ प्यासी बैठी है और तू प्याऊ तीरथ में जाके लगाता है, तो तेरा प्याऊ लगाना बेकार है। घर में पिता तेरा भूखा बैठा है और तू भंडारे करता है, तुझे लज्जा नहीं आती है? सबसे पहले जो परमात्मा है घर में कौन? माता पिता। वो टीवियों पर देख लिए, वो फिल्मों में देख लिए, वो नेता नहीं है, वो एक्टर नहीं है, वो हीरो नहीं है, वो सब तो बेकार की बातें हैं। असली हीरो तो तेरे घर में बैठे कौन? तेरी माँ और तेरे पिता। कभी सेवा की? कभी शाम को बैठकर माँ के और पिता के चरण दबाए? कभी 2 प्रेम के बोल तूने उनको बोला? माँ बाट देखती है मेरा बेटा आएगा, मुझसे 2 बोल प्रेम के बोलेगा, और बेटा ऊपर को मुंह करके ऊंट जैसा निकल गया। क्या जीना है? और तू सोचता मैं तीरथ करूं? संतों ने कहा तुम्हारा पिता नहीं है लेकिन तुम्हारी माँ तो है, माँ की सेवा करो भाव से। जब माँ का शरीर शांत हो जाए, संस्कार उनके पूर्ण करके और चले आना हमारी शरण में, हम तुमको आश्रय जरूर दे देंगे। लेकिन ये हमारा आदेश है, जब तक माँ जीवित है घर में बैठ के माँ की सेवा करो। और सुनो, खाली छोड़कर तुमको जाएंगे नहीं। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। संत चले गए। रोज निरंतर में जाप करता था। एक दिन बैठा बैठा मैं भजन कर रहा था और भगवान से कहने लगा, देखो अंदर से मेरा हृदय बोल गया, हे प्रभु मैं तेरा भजन करना चाहता हूं ना, और मेरी माँ उसमें अवरोधक बन रही है। आज ना है तो कल मेरी माँ तो मरनो ही, निक जल्दी बुला ले जाए अपने पास में, तो मैं तेरा भजन कर लूंगा। मेरी पुकार को मानो परमात्मा मेरे पास में बैठा है सुनने के लिए। माँ गाय दुहने के लिए शाम को गई, घास में बैठा हुआ था सर्प, माँ को डस लिया और माँ की मौत हो गई। देखो व्यास जी, मेरे साथ यहाँ बड़ी अजीब घटना घटी है। मेरे दोनों नेत्रों से अलग अलग प्रकार के आंसू निकले। एक नेत्र रो रहा है तो उससे गर्म आंसू निकल रहे हैं, और दूसरा नेत्र रोता है तो उससे ठंडे आंसू निकल रहे हैं। क्या मतलब? बोले हाँ, गर्म आंसू तो इसलिए दुख में निकल रहे हैं कि मेरी जो जननी है, मेरी जो माँ है, वो मुझे आज छोड़ करके चली गई। और ठंडे आंसू इसलिए निकलते मुझे खुशी है कि प्रभु आज तेरा भजन करने से मुझे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता, मैं आजाद हो गया।
माँ के संस्कारों को पूर्ण किया, वहां से उत्तर दिशा की तरफ में चला। बस्ती, नदी, नाले, तालाब, पर्वत सबको पार करके एक नितांत निर्जन वन, जहां पर कोई पक्षी पशु की भी आवाज नहीं है, मैंने वहां जाकर और इसी द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए 2 मिनट बड़े भाव से हम भी बड़े प्रेम से गाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्र। वासुदेवाय
चंद्रा वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्रा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाबा मैं इसी द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करने लगा। जाप करते 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 एक चरण पर खड़ा हो गया और देखो प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। एक क्षण भर के लिए मेरे हृदय में उस परमात्मा की झांकी प्रकट और हो गई। बोली बोली वत्सल भगवान की। एक बार बड़े प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलना पड़ेगा, राधे राधे। थोड़ी आवाज कम आई है, राधे। एक सेकंड के लिए देवर्षि नारद के हृदय में भगवान की झांकी प्रकट हो गई। एक सेकंड में देरी और कितनी लगती है। और दूसरे ही क्षण वो झांकी मेरे हृदय से अदृश्य हो गई। मेरी समाधि टूट गई, हिल गया मैं पूरा, दौड़ने लगा, इधर उधर रोने लगा, तड़पने लगा। हे प्रभु, एक सेकंड के लिए दीखे अदृश्य हो गए, क्यों? कौन पाप बन गया और कौन सा ऐसा पुण्य हुआ जिसके उदय होने से तुम मुझे दर्शन देते हो, और कौन सा ऐसा पाप था जिसके कारण तुम अदृश्य हो गए, भक्त को छोड़कर रोने लगा। आकाश लेकर किसी को नहीं मारा, कलयुग बैठा तो कहां इंसान के मन मस्तिष्क और बुद्धि पर मन में विकार उत्पन्न कर दिए, और जहां विकार उत्पन्न हो गए वहीं गड़बड़ उत्पन्न हो गई। अब गए थे संतों की सेवा करने के लिए, समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। बाबा ध्यानस्थ थे, भजन कर रहे थे। परीक्षित के अंदर से कलयुग बोलने लगा। देखो कलयुग कैसे असर करता है। संत सेवा करने के लिए गए थे, और पता है परीक्षित क्या कह रहा है? सुनो, अरे महात्मा जी सुनो, मैं राजा परीक्षित तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं, प्यास लगी है, पानी दीजिए पीने के लिए। अभिमान सर चढ़ के बोलने लगा कलयुग के रूप में। अरे ढोंग करते हो, राजा को देख करके नेत्र बंद करके बैठ गए। हमारे राज्य में रहते हो और हमारा ही सम्मान नहीं है। पास में पड़ा हुआ था तक्षक नाम का मरा हुआ सर्प, बाण की नोक से उठाया, महात्मा जी के गले में डाल दिया, चले गए। और सर से जब मुकुट उतारा ना, तो कलयुग भी उतर गया। तब याद आई, रोने लगे, मैंने ठीक नहीं किया। इतने ही समय में समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि वो आया, पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो उनके साथ रहने वाले बच्चों ने बताया ये सब कर्म